हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल डिफेंसरों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी 8वां वेतन आयोग का एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वो नई अपडेट है 8 पे कमीशन में बड़ा धमाका, बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल, बदल जाएगा पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। फिर रिपीट करने वाला हूँ, 8 पे कमीशन में बड़ा धमाका, बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल, बदल जाएगा पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। ये पंजाब केसरी अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग की तरफ से केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बार सैलरी स्ट्रक्चर में लेवल 1 से लेकर 6 तक के वेतन स्तरों को मर्ज करने का प्रस्ताव सामने है। इस बार क्या है, 1 से लेकर 6 तक मर्ज करने का प्रस्ताव सामने आया है कि मर्ज गवर्नमेंट करेगी, विचार कर रही है 1 से लेकर 6 लेवल तक। इसका मतलब है कि आपके वेतन और प्रमोशन के मौके दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ये बदलाव लागू होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ कैरियर ग्रोथ तेज़ी से होगी। यह नई व्यवस्था संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। ये नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 लागू, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। 8वां वेतन आयोग की भूमिका और महत्व क्या है? केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाती है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतनमान भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करती है। 8वां वेतन आयोग की जनवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसके सुझाव से 1 जनवरी 2026 लागू होने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। इससे देश भर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। लेबर मर्जर क्या है? यह क्रांतिकारी प्रस्ताव सरकार के समक्ष अहम सुझाव आया है, जिसमें वेतन संरचना के शुरुआती 6 स्तरों लेवल 1 से लेकर 6 तक को घटाकर केवल 3 स्तर में लाएगा। जो लेवल 1 और 6 तक है उसको 3 स्तर में ए, बी और सी जाने की बात कही गई है। 1 से लेके 2 में मर्ज होगा उसको ए बोला जाएगा, और 3 से 4 में होगा तो उसको बी बोला जाएगा, और 5 से 6 में मर्ज होगा तो उसको सी बोला जाएगा। उसको ए बी सी रखा जाएगा नाम। इसका मकसद कर्मचारी के वेतनमान में बढ़ोतरी के साथ इसके कैरियर ग्रोथ को तेज़ करना है। लेवल 1 और 2 को मिलाकर लेवल 1 बनाया जाएगा। लेवल ए और लेवल 3 और 4 को लेवल बी बनाया जाएगा, और नया लेवल सी और 5 और 6 को एक साथ मिलाकर लेवल सी बनाया जाएगा, ए, बी और सी। उसका नाम रखा गया है ए, बी और सी। इससे कर्मचारी क्या क्या लाभ होगा? मर्जर के बाद नए बेसिक वेतन आमतौर मर्ज के 2 स्तरों पर उच्चतम है, जैसे करीब न्यूनतम जो 18,000 है लेवल 1 का, उसको बढ़कर लगभग 34,000 तक पहुंच सकती है। प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी, चूंकि लेवल्स की संख्या कम होगी, कर्मचारी तेजी से अगले स्तर तक पहुंच सकेंगे, जिससे उनका कैरियर ग्रोथ और वेतन वृद्धि में तेज होगी। वेतन असमानताओं में कमी, जो असमानता था उसमें कमी आएगी अलग अलग, लेकिन समर्पित स्तरों को वेतन में विसंगतियों को खत्म करके सैलरी संरचना को ज़्यादा से तार्किक बनाया जाएगा। किन कर्मचारियों को मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा? सबसे ज़्यादा इन कर्मचारियों को फायदा जो वर्तमान लेवल 1, 3 और 5, उसमें क्या है ए, 3 और 5 लेवल को, जिससे 1, 2 में मर्ज हो जाएगा, और 3, 4 में मर्ज हो जाएगा, और 5, 6 में मर्ज हो जाएगा। तो 1, 3 और 5 लेवल का कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि यह प्रस्ताव कर्मचारियों के बेहद सकारात्मक है। इसे लागू करने में वित्तीय बोझ, वरिष्ठता निर्धारण और जिम्मेदारियां आवंटन जैसी चुनौतियां भी है। सरकार और वेतन आयोग इन पहलुओं पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं और अंतिम सिफारिशें जल्द ही सामने आएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि इसमें लेवल 1, लेवल 3 और लेवल 5 यदि मर्ज कर दिया जाता है तो इन कर्मचारियों को, क्योंकि 1 वाले को 2 का बेसिक पे मिलेगा, 3 को 4 वाले का बेसिक पे मिलेगा, और 5 का 6 लेवल का पे है, तो उसके लिए
ए, बी और सी कर दिया गया है। इसलिए 3 लेवल वाले में अच्छा उछाल आएगा, उसको प्रमोशन भी एक साथ मिलेगा और बम्पर बढ़ोतरी होगी, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। ये एनसीजेसीएम का मांग था और एनसीजेसीएम डिमांड किया था टीओआर में कि 1 से लेकर 6 तक इस बार मर्ज किया जाए। तो गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही, सोच रही है और टीओआर रेफरेंस अप्रूवल कर लिया गया है और कमेटी जल्द ही बनाई जाएगी। पैनल का जल्दी घोषित हो जाएगा, चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य आपको जून के फर्स्ट वीक में, और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 8वें वेतन आयोग का, और जल्दी से जल्दी दिसंबर तक, या दिसंबर नहीं तो आपको मार्च या अप्रैल तक आपको केंद्र सरकार को चेयरमैन रिपोर्ट सौंप देगी और उस पर विचार करके सितंबर या अगस्त या सितंबर तक 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से आपको या 7 या 8 या 9 महीना जितना डिले होती है उसका आपको एरियर दिया जाएगा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन है उस पर बटन दबाइएगा ताकि आपको जो नई नई जो जानकारी हम देंगे उसका नोटिफिकेशन मिले। और अभी आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जापान को छोड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो 5वीं अर्थव्यवस्था था। कुछ दिनों में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फर्स्ट है अमेरिका है, दूसरा है चीन है, तीसरा है जर्मनी, चौथा भारत है। जो जापान था वो उसको पछाड़ करके चौथा स्थान हो गया। अब चौथा तो हो गया लेकिन और गवर्नमेंट अभी आनाकानी कर रही है। 18 महीना डीए का एरियर जो कोरोना काल में जो था, बोला कि हमारी अभी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, लेकिन इस पर अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और संगठन एनसीजेसीएम है मांग करना शुरू कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा कि जब चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है तो फिर आपको एक बार में नहीं 3 किस्तों में आपको पैसा दे दीजिए जो बकाया है डीए एरियर। तो सुनने में आया है कि जो जुलाई का जो डीए जो आपको घोषित होगा सितंबर या अक्टूबर में, उस समय हो सकता है कि उसके साथ साथ 18 महीने का डीए का एरियर भी घोषित किया जाएगा और 3 किस्तों में देगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी कोई कन्फर्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी जितनी भी सोशल मीडिया में ये ज़्यादा ही चर्चाएं चल रही है कि 18 महीना का डीए पर सरकार गौर करे, विचार करे। सरकार के पास अब कैपेसिटी हो गई है, चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है, तो कम से कम कर्मचारी का जो बकाया जो डीए है देना चाहिए था। तो दोस्त, क्या 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा? तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।